हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं और पंकज सर आज आपके सामने आए हैं और जितने भी क्लास 11 से क्लास 12 में प्रमोट होकर स्टूडेंट्स आए हैं, आज की ये बिल्कुल कैंडिड बात हम आप लोगों से करना चाहते हैं कि अभी आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है, किस तरह के हालात आपके साथ चल रहे हैं और आपके जो सीनियर्स हैं उनसे भी आपको कुछ सीखना है और टाइम रहते क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम हमारी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर पाएँ। तो सर, स्टूडेंट्स जो अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये पहली बात तो पता कैसे करें कि इनको जो तैयारी हो रही है वो मेंस लेवल की हो रही है या एडवांस लेवल की हो रही है या सिर्फ बोर्ड का पढ़ रहे हैं। जैसे एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये बोर्ड में भी आता है, ये जेई मेंस में भी आता है और जेई एडवांस में भी आता है। तो वो स्टूडेंट पता कैसे चलेगा कि मैं किस लेवल का स्टूडेंट हूँ, मेंस का, बोर्ड का या एडवांस का। इसी कोई तरकीब है, कोई न्यूट्रल है जिससे हर स्टूडेंट पूरे भारत में कहीं भी पढ़ता हो, बस वो जज कर ले कि मैं किस कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। से कोई तरकीब है ऐसी? सर देखिए, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चे को ये चेक करना है कि मैं एडवांस लेवल पे सही प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि नहीं जी। तो ऐसा करे, वो लास्ट प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं जेई के आए हुए, अगर वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर चैप्टर के पिक करके सॉल्व करने लगता है, तो वो चेक करे कि वो उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। अब सर ने जो बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप बोर्ड में, कोई बुराई नहीं, बोर्ड में अगर टॉप करना चाहते हैं तो आप बोर्ड के पीवाई के उठाइए, मेंस में टॉप करना चाहते हो तो मेंस के उठाइए। और आपका ड्रीम अभी भी वही है कि इस समय तो IITian बनना चाहता हूँ, तो बहुत सर ने जो बात बोली हर सब्जेक्ट पे लागू होती है। पिछले 5 साल के उस चैप्टर के सवाल उठाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सर कितने % के आसपास होंगे तब बात बनेगी कि सारे तो होने मुश्किल है, एडवांस के सवाल है। अगर मान लीजिए कि अगर वो 50 से 60% क्वेश्चन भी अगर कर पा रहा है, तो हम मानेंगे कि उसकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छे लेवल पे है, सही ट्रैक पर है, सही ट्रैक पर है। अच्छा। कम से कम 50% क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। हम मान के चल रहे हैं कि भाई किसी एक साल का उस चैप्टर का नहीं हुआ तो किसी दूसरे साल का तो उससे सॉल्व हो पा रहा है। तो इस वाले ट्रिप के हिसाब से आप पहले कोशिश कीजिए पता करने की कि आपकी लेवल किस कैटेगरी, प्रिपरेशन लेवल किस कैटेगरी का। समझ गए आप बात? जैसे आपने अभी इस चैप्टर को पढ़ा, मैथ्स में आपने कोई चैप्टर उठा लिया फंक्शन, सीधा जाके आप उससे क्वेश्चंस करके देखिए सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है सर, इसमें एक बात और आएगी, हमारे मैथ्स से तो बच्चा डरता ही है। फिजिक्स में सुना है कि बहुत डिफरेंस है मेंस और एडवांस के बीच में। क्या सच में इतना डिफरेंस है या अभी जनवरी अटेम्प्ट लेटेस्ट पैटर्न के अंदर थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक भी हुआ है? बच्चों करंट अपडेट क्या है इस बारे में और कैसे इंप्रूव करें? करंट अपडेट तो ये है कि जैसे पहले साल, जो पिछले सालों में जो जेई मेंस के पेपर आ रहे थे, उससे इस बार का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल पे गया है। तो मतलब और पढ़ना पड़ेगा इनको। लेकिन सर इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि अभी भी अगर हम इसको जेई एडवांस से कंपेयर करें तो ये सीधा डबल जंप है एकदम। ओके, सीधा डबल जंप है। फिजिक्स के साथ डबल जंप। हाँ, अगर बच्चा बिल्कुल सिंपल प्रिपरेशन कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई नहीं ठीक है, मैं मेंस पूरे साल भर कर रहा हूँ, और वो सोच रहा है कि लास्ट के 2 महीने में 3 महीने में हम एडवांस को एकदम से पिक कर जाएंगे, तो ये इतना संभव बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। आधे बच्चे से 1 शॉट के हिसाब से भी वेट कर रहे हैं। नहीं, 1 शॉट से तो कुछ नहीं होने वाला है सर। वो 1 शॉट तो सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए कि चलो हमने पढ़ लिया, वो अपने मन को एक संतुष्टि देते हैं। अदरवाइज उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब हम एक लेक्चर पढ़ रहे हैं 1.5 घंटे में, उसको ही हम याद नहीं रख पाए। आई थिंक इसका अंदाजा बच्चों को होगा। इनकी क्या 11 थोड़ी नाजुक हालत में होगी काफ़ी सारे बच्चों की। क्यों बच्चों, ऐसा है ना, आधा सिलेबस तो आप मान के चलिए कर चुके हैं जेई के हिसाब से, तो जो आधा सिलेबस हो गया है उसके हालात आजकल कैसे हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन पूछे तो बनते हैं या नहीं बनते हैं। सर इसके अंदर एक रीज़न और भी हो सकता है कि जब वो सिलेबस कराया गया हो 11th क्लास में, एक तो स्टूडेंट थोड़ा मस्ती में रहता है, और जब टीचर्स पढ़ाने आते हैं, चाहे वो कहीं भी अक्रॉस इंडिया पढ़ रहा हो, अगर जनरली ये देखा गया है कि लेक्चर्स कम रहते हैं टीचर्स के, तो नाम के लिए तो चैप्टर चालू होता है और ख़त्म हो जाता है, पर वो जो फ्लेवर, जो डबल जंप आप बात करें एडवांस की, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। आज इस वीडियो के बाद बच्चा ये भी पता कर लेगा कि वो किस लेवल का है। तो 1 शॉट से तो उस लेवल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो अभी स्टूडेंट सबसे पहले 11th को ना सोचते हुए 12th के लिए अगर फोकस करे तो एटलीस्ट 12th का सिलेबस तो वो कर सकता है कंप्लीट। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, जब आपने मुझे बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर ने कि किसी भी चैप्टर को सीखने का सबसे बढ़िया टाइम होता है जब वो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। ये वाला पॉइंट सर आप बच्चों को थोड़ा और समझा दीजिए कि वो, ताकि वो मैक्सिमम लर्निंग 11th की तो चलो साइड में करते हैं, 12th को वो अच्छे से सीख पाए। देखिए बच्चों, इस चीज़ को मैं ना 2 पार्ट में डिवाइड करके आपसे बात करना चाहूँगा। इसमें एक पार्ट है जो हमारे टीचर्स का पार्ट है, हम पढ़ा रहे हैं, जो पहला पार्ट तो ये है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला पार्ट तो ये है, और दूसरा पार्ट है कि जब हमने सिखा दिया उसके बाद स्टूडेंट की बारी आती है। तो सर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं तो हमें क्या होता है, एज ए टीचर मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अपनी क्लासेस में क्या करता हूँ कि जब मैं पहला चैप्टर चालू कर रहा हूँ या कोई भी चैप्टर चालू कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट के लेवल पे चला जाता हूँ। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ तो कि ये चैप्टर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो क्या बच्चा सोच रहा होगा, उसी टाइपिंग के थ्रू मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन चल रहा होता है। तो मैं बच्चे के लेवल पे जाके फिर उसको वहां से उठा के धीरे धीरे अपने लेवल पे लेके आता हूँ, एंड इट टेक्स टाइम। और यही ट्रू टीचिंग भी है। असली टीचिंग भी यही है। तो इसमें बच्चों समय भी लगता है, बट ये है कि अगर इस तरह से आप पढ़ लेते हो, और हम पढ़ाते वक्त इन सारी बातों का ध्यान भी रखते हैं कि हम आपके लेवल पे जाके फिर आपको वहां से पिक करके लाते हैं और अपने लेवल पे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तब आपके एक चैप्टर की पहले तो लर्निंग स्ट्रांग होती है, उसमें पढ़ाने का सारा तरीका भी आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जब हम आपको सिखा देते हैं तो जो हम सिखा रहे हैं उसी दौरान हम आपको ट्रेन करते हैं कि सब्जेक्ट को सोचना कैसे है, और जब अगर आप सेम ट्रैक पे सोचने की आदत डालते हो तभी आपसे टफ लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व बनेंगे। करेक्ट। इतना आसान काम नहीं है कि आप टफ लेवल के प्रॉब्लम को 2-4 चीजें सुन के जाके आप उस प्रॉब्लम पे बैठ गए, या कोई एक दिन एक वीडियो देख लें जिसके अंदर 10 घंटे में पूरा सर 10 घंटे में पूरी फिजिक्स करा देते हैं सर, 15 घंटे में पूरी मैथ्स करा देते हैं, तो बच्चा फिर अपने ज़िंदगी के 2 या 3 साल देखे कैसे तैयारी कर रहा है, वो क्यों ना उन 15 घंटों को एक महीने में इतनी बार देख ले कि चैप्टर्स याद हो जाए। बेटा ये सब बातें जो हैं, देखिए स्ट्रांगली अगर आपको पढ़ना है तो हर कॉन्सेप्ट पे मेहनत लगेगी। मेहनत इन द सेंस टीचर्स ने अपनी मेहनत कर ली, उसके बाद आपको उसका जो होमवर्क है वो बहुत अच्छे से करना होता है। और डिस्कशन, बहुत जगह होमवर्क का डिस्कशन स्टूडेंट मिस करते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ मैं जानता हूँ कि डिस्कशन होता ही नहीं है, डिले पे डिले उसको कर दिया जाता है। पर डिस्कशन होमवर्क का सबसे प्राइम चीज़ है, उसी से पता चलता है कि हम कितना सीखे। और अगला स्टेज होता है सर टेस्ट, जब वो जाके टेस्ट देने बैठता है तब पता चलेगा। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा। ये जो बच्चा लास्ट में जो तेजी से चीजें पढ़ रहा होता है, उसके पीछे कारण है कि वो सेल्फ एनालिसिस जो है ना, वो अक्टूबर और सितंबर में जाके करता है। इवन वो कई बच्चे तो और भी लेट हो जाते हैं, दिवाली के आसपास पहुंच के अपना इवेल्युएशन करते हैं, जबकि वो आज समय है कि आज आप अपना इवेल्युएशन ढंग से करें कि भाई हम किस लेवल पर हैं और हम अपने आप को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये बात आप आज से क्या कहते हैं 6 महीने बाद सोचेंगे तो आपके पास उतना समय ही नहीं है जितना, क्योंकि टाइम चला गया। और टाइम ये प्रिपरेशन बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा रिगरस प्रिपरेशन है। आप सोचिए, आप चैप्टर को अगर आपको 10 दिन अलॉट हुए हैं, वो आपके लिए मैक्सिमम टाइम है, जिसकी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे। वही टाइम है जब आप उसको बोर्ड लेवल से खींच कर एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। उसी में आपको सारे रिसोर्सेज करने हैं, मेरे एडवांस के क्वेश्चंस भी करने हैं, कुछ और मटेरियल जो टीचर्स आपको दे रहे हैं वो भी सॉल्व करना है, और सीखते भी चलना है। मैक्सिमम टाइम वही है आपके पास से। तो सर जो बात कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप जाके आगे जाके फंसोगे, जिसमें आपने आपके सीनियर्स को फंसते हुए देखा होगा, उस बारे में आप आज क्यों नहीं सोचते हैं। और ऐसे भी आप मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स आप स्किप करने की सोचते हैं कि मैथ्स तो डिफ़िकल्ट आएगा, मेंस का भी सवाल नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इन सवालों के साथ बैठेंगे, दोस्ती करेंगे, तो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और लॉजिक से बातें कनेक्ट होती हैं, और लॉजिक, आई थिंक आप एक लॉजिकल स्टूडेंट तो यहीं थे, तभी आपने साइंस में लिया है। तो इसके लिए बस आपको चाहिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, आपको मेंटेन करनी है कैसे भी करके। मोटिवेशन हमेशा अप एंड डाउन होता रहेगा, पर अगर आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं जो क्लासेस रेगुलरली करता है, चाहे आप कहीं पर भी कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे आप हमसे पढ़ें, हम तो बता रहे जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, बस एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए चलिए और रेगुलरली होमवर्क करिए। और क्लासेस में अगर होमवर्क नहीं भी हो रहा तो उसके लिए टीचर्स को बोलिए, सब प्लीज़ ये डिस्कस कीजिए, हमारी लर्निंग यहीं पर है। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस भी अच्छे से कीजिए, कहाँ पर प्लस माइनस क्या मिस्टेक्स आपकी हुई है, इन बात का ध्यान रखें तो सर इनकी सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। और सर इन सब में सबसे मेन चीज़ है बच्चों, लर्निंग पे ध्यान दें। रटने पे ध्यान नहीं दें। रटने पे ध्यान, क्योंकि आप लर्निंग करेंगे तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप रट के चलेंगे तो उस फॉर्मूले के साथ ही रहेंगे। आप फॉर्मूला थोड़ी बताएगा आपको कि वो सही है कि गलत है, ये लर्निंग बताएगी कि वो फॉर्मूला आप जो यूज़ कर रहे हैं वो सही है या गलत फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं। वो सर नीट के स्टूडेंट होते हैं ना सर, एक फॉर्मूला होता है, उनकी रिक्वायरमेंट उतनी ही होती है, 5 चीज़ें हैं, 4 पैरामीटर दे दिए, 5वां पूछ लिया। पर मेजरली जेईई एडवांस के अंदर आपको एप्लीकेशन के ऊपर, उसके ऊपर बहुत फोकस करना पड़ता है, तभी जाके आप वहाँ तक सोचेंगे।
अभी आप में से जो स्टूडेंट्स अगर ये सोचना चाहते हैं कि सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं अपलिफ्ट जेई, तो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, तो उसके बारे में सर आप उनको बताइए क्या हमारे पास कैसी ऑफरिंग है स्टूडेंट्स को जिनको ये लगता है कि वो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनको लगता है कि उस लेवल का जेई एडवांस लेवल का कंटेंट नहीं है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स हम सर आपको बताएंगे कि हम कौन सा कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 11 से 12th मूविंग का जो कोर्स है वो हम लोग क्या कहते हैं 2 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ और उसमें क्या है कि सर हम लोग जैसे अपना मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, उसमें हाँ। IE रोडो डिस्कस करेंगे, उसमें जी, HC वर्मा डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में और क्या होता है सर इसमें सारी चीज़ें जो है ना बच्चों कि इसमें एक सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है, इवन चैप्टर के चलने में भी और उसके सीखने में भी। तो वो सीक्वेंस जो क्या होनी चाहिए वो प्रॉपर हम लोग ध्यान रख के चलेंगे। जी। तो ये कोर्स इस तरह से हम लोग, और मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों मैं उसके अंदर पियर्सन की जो मैथमेटिक्स सीरीज़ है वो डिस्कस करेंगे और मॉड्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये कोशिश करिए कम से कम आप 12th का जो सिलेबस है उसको इतना अच्छा से कर लें, इसका सीधा इम्पैक्ट आपके जो आधा सिलेबस जेई मेन का उस पर पढ़े, आधा सिलेबस जेई एडवांस का, और बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जब हम डीप लेवल तक किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली तीनों पार्ट हमारे टेकन केयर होते चले जाते हैं। बात वही है, मेहनत आप ही को करनी है, पर अगर आपको मेंटर्स टीचर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो वो जो जर्नी है वो स्मूथ हो जाती है। एंड वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेई जर्नी। यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू गाइज। आप 12th के आपको और भी कुछ इश्यूज़ अगर 12th क्लास में लगते हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, हो सकता है कोई और ऐसी इशू हो जिसे आप फेस कर रहे हो। वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट एकेडमिक प्रॉब्लम। थैंक यू गाइज। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।